Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zuhaib Joya in front of you again. I hope you are all well. Today I am discussing about Shakespearean tragedy Hamlet. ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा प्ले है शेक्सपियर का हैमलेट। और एडिपस भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेजेडी थी, लेकिन हैमलेट के आगे वो भी कुछ भी नहीं है। हैमलेट बहुत बड़ा किरदार है और ये पब्लिश हुई थी 1603 के अंदर और इसका जानरा ट्रेजेडी है और इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक ब्रीफ समरी। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है हैमलेट और हैमलेट्स फादर, जो कि हैमलेट्स फादर जो था ये किंग था, जो कि गर्ट्रूड का हस्बैंड था। लेकिन क्लॉडियस जो उसका छोटा भाई था, उसने उसे जायदा अपनी हुकूमत की खातिर, तख्त की खातिर अपने भाई हैमलेट को मार देता है। और हैमलेट ये शहजादा है जो कि गर्ट्रूड और हैमलेट का बेटा है और इसने अब अपने चचा से बदला लेना है, इंतकाम लेना है। उसके बाद क्लॉडियस चचा है हैमलेट का, जिसने तख्त की खातिर अपने भाई हैमलेट को मारा और अपनी भाभी गर्ट्रूड से शादी कर लेता है। उसके बाद गर्ट्रूड इसकी मदर और क्लॉडियस की जो अपने देवर की बीवी बनती है। उसके बाद ओफीलिया इस प्ले का अहम किरदार और प्रोटैगनिस्ट है। हैमलेट की इसके साथ शादी होनी है, ये इससे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हैमलेट जो है ये प्रोटैगनिस्ट है और क्लॉडियस जो है ये एंटैगनिस्ट है। उसके बाद पोलोनियस कौन है? ये बहुत अहम किरदार, ये ओफीलिया का बाप भी है और बहुत वफादार है अपने मालिक का, अपने जो हुक्मरान है हाकिम किंग का बहुत बड़ा वफादार है पोलोनियस। उसके बाद होरेशियो कौन है? होरेशियो हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा। उसके बाद ये बताता है हैमलेट को कि उसके बाप का भूत देखा है इन्होंने और इसे भी चाहिए कि वो उससे मिले, उसे देखे। उसके बाद लियर्टीज जो है ये ओफीलिया का भाई और पोलोनियस का बेटा है, जिसके साथ हैमलेट की प्ले के एंड पे लड़ाई होती है, जंग होती है और दोनों इसमें मारे जाते हैं। उसके बाद दो और कैरेक्टर गिल्डनस्टर्न एंड रोजनक्रांट्स, ये दो दोस्त हैं हैमलेट के, लेकिन ये बेवफा दोस्त हैं। इसका हम कहानी के अंदर जिक्र करेंगे। अब समरी की जानिब चलते हैं, एक ब्रीफ समरी। कहानी शुरू होती है, डेनमार्क का जो किंग है हैमलेट, उसे कत्ल कर दिया गया है, जहर दिया गया है, उसके कान में जहर भर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसको मौत, फालज का अटैक होता है और उसके बाद उसकी कुछ ही टाइम बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वो कत्ल करने वाला कौन है? क्लॉडियस, जो कि हैमलेट जो शहजादा है हैमलेट 2 उसका चचा है और हैमलेट 1 जो हैमलेट का फादर है उसका भाई है। और ये सारा तख्त की खातिर और उसकी बीवी गर्ट्रूड से शादी करने के लिए ये सारा उसने ट्रेजेडी एक उसके स्पुर्द की हैमलेट के, वो कत्ल कर देता है अपने भाई को, सिर्फ तख्त और उसकी बीवी को हासिल करने के लिए। अब ये कत्ल हो गया और क्लॉडियस और गर्ट्रूड आपस में शादी, देवर भाभी और आपस में शादी कर लेते हैं। अब हैमलेट को बहुत दुख होता है, एक तो उसका बाप मरा और दूसरा उसकी माँ ने अब उसके बाप के कातिल से शादी कर ली है। लेकिन यहाँ अभी हैमलेट को नहीं पता कि कातिल क्लॉडियस है या कौन है। बहरहाल ये नाखुश है अपने, क्योंकि इसने क्यों इससे शादी की। उसके बाद हैमलेट के दरबार में कुछ जो दरबारी होते हैं उनको रात को तकरीबन आधी रात को 12 या 1 का टाइम जो भी वॉटएवर, तो हैमलेट 1 जो कि जिसको कत्ल कर दिया गया उसका भूत दिखाई देता है दरबारियों को। तो वो होरेशियो जो कि हैमलेट का दोस्त है उसको बताते हैं
कि हमने हैमलेट का किंग का भूत देखा है जो कि हर रोज़ रात को आता है। होरेशियो पहले तो ये कहता है कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बड़ा जासूस सा बंदा है। तो वो क्या करता है, वो इस तरह करता है कि वो खुद एक रात छुप जाता है और देखता है कि आखिर माजरा क्या है। मुझे भी देखना चाहिए, क्या पता शायद ये झूठ ना बोल रहे हो। तो ये छुप जाता है दरबारियों के साथ। तो वाकई ही वो जो किंग जिसका भूत दरबारियों को नज़र आता है वो वाकई ही नमूदार होता है और कुछ देर बाद वो गायब हो जाता है, क्योंकि सुबहों का वक्त शुरू हो रहा होता है। मुर्गे जो हैं वो अजानें देना शुरू हो जाते हैं और वो भूत गायब हो जाता है। अब होरेशियो दरबारियों से कहता है कि ये बात हैमलेट को बतानी चाहिए, ताकि इस बात से उसको आगाह करना चाहिए कि उसके बाप का भूत देखा गया है यहाँ पर। तो वो जब अगली सुबह होती है तो वो होरेशियो सबसे पहले हैमलेट के पास जाता है और हैमलेट को बताता है कि हैमलेट, हमने पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बाप का भूत देख रहे हैं जो कि रोज़ आता है और सुबह सादिक के वक्त या सुबह शुरू होने से पहले वो गायब हो जाता है। तो हैमलेट शॉक्ड होता है, वो कहता है यार ये कैसे हो सकता है। तो होरेशियो उसको कहता है कि आओ तुम भी उसको देखो। तो अगली रात होती है तो हैमलेट भी साथ चल पड़ता है। अब ये होरेशियो, हैमलेट और सारे दरबारी इकट्ठे हुए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका बाप, हैमलेट का बाप अभी आएगा, भूत नमूदार होगा। तो वो भूत जो है वो नमूदार होता है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं। स्पेशली हैमलेट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। अब वो भूत जो है वो हैमलेट को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश बुलाता है अपनी तरफ कि मेरे पास आओ। और हैमलेट जो है अब क्योंकि इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल बेजार हो चुका है, ये कहता है कि जान छूटे मेरी जान कि मैं मर जाऊं। तो जो उसका दोस्त होरेशियो और दरबारी वो उसको रोकते हैं कि यार ना जाओ उधर, क्या पता वो बदरू हो, तुम्हारे बाप का भूत ना हो, बदरू हो कोई और वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन हैमलेट कहता है नहीं, बेशक पहुंचाते हैं तो पहुंचा दे, मुझे अपनी लाइफ से वैसे ही छुटकारा चाहिए। तो वो चला जाता है भूत के पास। अब वो अपने बाप के भूत के पास चला जाता है तो भूत उसका जो है उसके बाप का वो उसे बताता है कि मैं मरा नहीं था, मुझे कत्ल किया गया था और कत्ल भी तुम्हारे चचा क्लॉडियस ने किया मेरा। और किस लिए किया? तख्त हासिल करने के लिए और उसकी बीवी हासिल करने के लिए, ये सब कुछ उसने किया। और फिर वो थोड़ी देर बाद और वो फिर कहता है अपने बेटे से, कहता है कि बेटा तुमने मेरे कत्ल का बदला ज़रूर लेना है, इंतकाम लेना है तुमने अपने चचा से। तो ये कहकर वो गायब हो जाता है भूत। अब ये सारा माजरा वो अपने दोस्त होरेशियो को बताता है और कहता है कि ये क्यों, वाकई ये भूत सच कह रहा है या झूठ। अब वो इसी कश्मकश में है। पहले तो वो शॉक्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, जो हैमलेट का भूत है वो अपने बेटे से एक और बात ज़रूर कहता है। वो कहता है अपनी माँ को कुछ नहीं कहना तुमने, बेशक वो बेवफा निकली है ये जो भी है, लेकिन उसको तुमने कुछ नहीं कहना। अच्छा, होरेशियो से उसने इस बात का सारा जिक्र, इस वाक़े का जिक्र करता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, अब हैमलेट जो है वो परेशान है। वो कहता है कि यार इस बात का यकीन भी नहीं है उसे कि वाकई उसका क्लॉडियस, उसके चाचे ने उसको मारा है। तो ये क्या करता है, अब एक और बात यहाँ पे हैमलेट के बारे में बताता चलूँ। हैमलेट जो है ये खून बहाने और इस तरह के मामला से काफ़ी दूर है। ये मौसीकी, शायरी और इस तरह फ़नून की तरफ इसकी ज़्यादा रग़बत है और ज़्यादा इस तरफ ही उसका रुझान होता है। लेकिन अब उसको बदला भी लेना है तो अब वो डायरेक्ट उसको मार भी नहीं सकता, जाके उसको कत्ल नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, पागल होने का ड्रामा करता है। वो होरेशियो से एक प्लान बनाता है कि मैं एक ड्रामा करूँगा जिसके तहत हैमलेट जो क्लॉडियस जो किंग है अब
सेकंड किंग, तो इसके तासरात, चेहरे के तासरात पड़े जाएंगे कि वाकई ही कि क्लॉडियस ही उसके बाप का कातिल है या कौन है। तो यहाँ पे कुछ अदाकारों की एंट्री होती है, तो क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है इस तरफ उसकी ज़्यादा रग़बत है, तो अदाकारों की एंट्री होती है, तो वो अदाकारों को कहता है, क्योंकि उसमें दोस्त है उसके, तो वो उनको कहता है यार वो एक जो वॉर ऑफ ट्राई एक कहानी थी उसको तो परफॉर्म किया जाए, फरमाइश करता है। तो वो कहानी एक परफॉर्म की जाती है स्टेज पे। उसमें एक नवाब है बीना का प्राइम, तो उसको इसी तरह जैसे ये कहानी इसकी किंग हैमलेट की है, इसी तरह उसकी भी कहानी है। प्राइम उसको कत्ल किया जाता है उसके करीबी रिश्तेदार की तरफ से, और उसकी जो बेगम हैकुबा होती है उससे वो शादी करता है और तख्त नशीन होता है। अब ये कहानी सुनकर लोग बहुत मुतासिर होते हैं, रंज और गम में मतलब हो जाते हैं कि यार कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उनके साथ। अब ये ख्याल हैमलेट को आता है, वो कहते हैं यार ये एक ख्याली एक कहानी है और लोग जो है इतना मुतासिर हो रहे हैं और रंज और गम का इजहार कर रहे हैं, तो क्यों ना एक ड्रामा रचाया जाए जिससे मुझे उसका अपने चचा का भी पता चल जाएगा, कि कंफर्म हो जाएगा कि उसने मारा है उसके बाप को या नहीं। तो वो एक ड्रामा परफॉर्म करवाता है जिसका नाम रखता है माउस ट्रैप। तो उसमें दो किरदार होते हैं, गोंज़ैगो और बैप्टिस्टा, ये दो। गोंज़ैगो जो है ये किंग होता है और बैप्टिस्टा जो है ये वो उस किंग की बीवी होती है। इसी तरह जैसे हैमलेट और उसकी बीवी होती है गर्ट्रूड, इसी तरह ये दोनों किरदार होते हैं। अब इसी तरह उसका जो भाई होता है गोंज़ैगो का, वो इसी तरह अपने गोंज़ैगो अपने भाई को जहर देकर मार देता है और बैप्टिस्टा जो है उससे शादी कर लेता है। अब ये कहानी जब चल रही होती है तो क्योंकि उसने होरेशियो को कह रखा होता है कि इसके तासरात देखने हैं क्लॉडियस के, तो वो उन दोनों का ध्यान उस तरफ है। और वाकया ही जब ये कहानी परफॉर्म हो रही है तो उसके पसीने आ रहे होते हैं और परेशानी का आलम उसके चेहरे पर होता है और उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ने लगती है और वो ये ड्रामा रोक दिया जाता है। और तब हैमलेट को कंफर्म हो जाता है कि यार ये वाकई ही ये कहानी सच है जो भूत ने मुझे बताई है। अब जो क्लॉडियस है वो अपनी बीवी गर्ट्रूड को कहता है कि अपने बेटे को समझाओ, क्योंकि अब उसे शक हो गया है कि इसको उसके बाप के कातिल का पता चल गया है, तभी ये कहानी उसने रचाई है और पागलपन का मुजाहरा कर रहा है। अब गर्ट्रूड उसको लेके जाती है रूम के अंदर और उसको कहती है कि तुम जो है इस तरह क्यों शक कर रहे हो अपने चचा पर। तो इसी तरह कहानी हो रही होती है। अब क्लॉडियस, पोलोनियस एक मैंने किरदार बताया था, अब क्लॉडियस ने अपने वफादार उस जो स्लेव है उसको पर्दे के पीछे छुपने को कहा है, और क्योंकि वो दोनों बाप बेटे की माँ बेटे की बातें सुन सके और क्लॉडियस तक पहुंचा सके। अब इनकी बातें चल रही होती हैं और जो गर्ट्रूड है वो परेशान है कि शायद ये मुझे नुकसान न पहुंचा दे हैमलेट। तो ये बात देखकर पोलोनियस जो वो चीखने लगता है कि मलका को बचाओ, मलका को बचाओ। अब हैमलेट उठता है, उसके हाथ में तलवार होती है और वो दे मारता है पर्दे के पीछे। उसको नहीं पता, उसको शायद ये लगता है कि उसका चचा क्लॉडियस पीछे खड़ा है, लेकिन जब पर्दा हटता है तो वो देखते हैं कि उसका वो पोलोनियस जो है वो पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है। अब वो पोलोनियस की लाश को टिकाने लगाता है। अब इस बात का इस क्लॉडियस को भी पता चलता है और वो गर्ट्रूड से कहता है, क्योंकि वो गर्ट्रूड को नाराज़ नहीं करना चाहता, तो वो उसको कहता है कि इसको मुल्क से बाहर इंग्लिस्तान भेज दिया जाए ताकि इस मामले को यहाँ पे रफा दफा किया जाए। अब वो मान जाती है, वो कहते ठीक है, क्योंकि सज़ा तो दे ही नहीं सकता जो क्लॉडियस। तो वो क्या करता है, क्लॉडियस यहाँ पे एक चाल चलता है। वो क्या करता है, उसके दो दोस्त गिल्डनस्टर्न और रोज़नक्रांट्ज़, ये दोनों उसके दोस्त हैं लेकिन बहुत बेवफा दोस्त हैं। वो इन दोनों को कहता है कि तुम इनको हैमलेट को छोड़ आओ इंग्लिस्तान।
अब ये बैरी सफ़र कर रहे हैं तो हैमलेट को एक ख़त मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हैमलेट को रास्ते में कत्ल कर दिया जाए। तो अब वो हैमलेट क्या करता है, अपना नाम मिटा कर इन दोनों का नाम लिख देता है। वहाँ पे बैरी कज़ा का हमला होता है और हैमलेट उनसे लड़कर एक कश्ती, दूसरी कश्ती में सवार होकर चला जाता है और जो ये दोनों होते हैं ये बुज़दिलाना हरकत करते हैं और ये क्या करते हैं, ये भाग जाते हैं वहाँ से। अब जो लोग होते हैं जो ख़त पढ़ते हैं बैरी कज़ाब, वो देखते हैं कि हैमलेट जो है शहज़ादा है एक, और इसे इन दोनों ने पकड़ा हुआ था और ये क्या करते हैं, वो इसे दोबारा दरबार में भेज देते हैं, वापस ले आते हैं वहाँ पर डेनमार्क में। अब जब ये आ रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि उसकी जो माशूका थी, महबूबा थी, पोलोनिया ओफिलिया, उसको दफन किया जा रहा होता है। तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है। अब वो इसके करीब जाता है। अब वहाँ पर गर्टरूड, उसका लियर्टीज जिसके बारे में मैंने बताया था, और क्लॉडियस वहाँ पे इसको मतलब उसकी कब्र पर जो है फूल फेंक रहे हैं। तो वहाँ पे हैमलेट पहुँचता है। जब सुनता है कि उसकी जो ओफिलिया महबूबा थी वो मर चुकी है और वो इजहार करता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब लियर्टी जब उसको देखता है हैमलेट को, तो वो फ़ौरन उस पर गुत्थम गुत्थम हो जाता है। दोनों आपस में गुत्थम गुत्थम हो जाते हैं और ये कहता है कि तुमने मेरे बाप को भी कत्ल किया और तुम मेरी बहन का भी कातिल है तू। अब क्लॉडियस एक चाल चलता है, पहले तो फिर इनको छुड़ा लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अब जहाँ पे क्लॉडियस एक चाल चलता है और वो चाल चलता है कि लियर्टीज़ को बहकाता है कि वो हैमलेट से चैलेंज करे लड़ाई का, तलवारबाजी का मुकाबला करवाता है। और ये क्लॉडियस क्या करता है, लियर्टीज़ की तलवार पे जहर लगा देता है, जिससे ताकि हैमलेट को जब ज़ख्म हो तो वो वहीं पर गर्क हो जाए। और एक साथ प्याला भी तैयार करता है जहर वाला, कि जब हैमलेट थक कर आए और वो उस प्याले को पिए और वो मर जाए। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, हैमलेट और लियर्टीज़ की, दोनों की आपस में जंग शुरू हो जाती है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और इसकी तलवार से इसको थोड़ा सा ज़ख्म भी हो जाता है इसके जिस्म पर। और फिर अचानक इन दोनों की तलवारें चेंज हो जाती हैं। लियर्टीज़ की जो जहर वाली तलवार है वो हैमलेट के पास आ जाती है। अब इसी दौरान आवाज़ आती है कि गर्टरूड जो है वो मर चुकी है, उसने जहर पी लिया है। अब क्योंकि क्लॉडियस ने वो जहर अब इसके लिए रखा था, लेकिन गलती से वो गर्टरूड पी जाती है। अब दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है। तो अब लियर्टीज़ जो है वो अब हैमलेट को जब वो उसको वार करता है तो लियर्टीज़ को भी ज़ख्म हो जाता है। तो ये इसको बताता है कि जो तुमने मुझे ज़ख्म दिया है ये क्लॉडियस का सारा बिछाया हुआ जाल है और इस पर जहर थी और अब तुम और मैं जो है मरने वाले हैं। अब जब ये सुनता है हैमलेट इस बात को, तो ये अपने चचा क्लॉडियस पर वार कर देता है, इसको भी मार देता है। वो कहता है मरने से पहले मैं अपना बाप का इंतकाम तो ले लूँ। तो इसी के साथ हैमलेट जो है ये भी मर जाता है और लियर्टीज़ भी मर जाता है। और देखें कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, तमाम किरदार अपने अंजाम को पहुंचते हैं और उसके बाद एक नया किंग आ जाता है और कहानी यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद है कि आपको इस कहानी को बहुत दिलचस्पी से सुनेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है।